Hello students, so in this video we are going to discuss a problem of IOQM 2024 that is based on geometry. तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डिस्कस करें. सो क्वेश्चन क्या है? कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 16. एक स्क्वायर दे रखा है ना, उसकी साइड लेंथ जो है वो 16 है. लेट E एंड F बी पॉइंट्स ऑन CD. और जो स्क्वायर की साइड है CD उस पर दो पॉइंट है E एंड F. और किस प्रकार से पॉइंट है वो? सच दैट CE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD. यानी तीनों के लेंथ, तीनों जो पोर्शन है, जो दो पॉइंट ने उनको डिवाइड करके रखा है, वो तीनों पोर्शन बराबर लेंथ के. लेट द लाइन BF एंड A मीट्स एट M. यानी जब हम उस स्क्वायर के दोनों वर्टेक्स A और B को उन दो पॉइंट से मिलाते हैं तो वो M पर इंटरसेक्ट करता है. तो क्या पूछा उन्होंने? द एरिया ऑफ ट्राइंगल MAB का एरिया पूछा है. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं ना. और डायग्राम बन जाएगा तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो क्या दे रखा है? कंसिडर स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 16. तो स्क्वायर बना लेते हैं साइड लेंथ 16 का. ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, साइड लेंथ 16 का स्क्वायर ड्रॉ कर लिया. इसका नोमेनक्लेचर कर दिया A B C एंड D. अब क्या बोल रखा है? लेट E एंड F बी पॉइंट्स ऑन CD. तो CD पर पॉइंट है E एंड F. और किस तरीके से है? CE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD. यानी वो E और F इस पूरे CD लाइन को तीन बराबर पोर्शन में डिवाइड किया है. तो हम बोल देते हैं कि भाई ये पॉइंट E हो गया, ये हमारा पॉइंट E हो गया, और ये पॉइंट हो गया F. दिस इज द पॉइंट F. इस तरीके से बोला है उन्होंने ना E और F रखने के लिए. लेट द लाइन BF एंड AE मीट्स एट M. यानी हम BF इस लाइन को, ये जो लाइन है, और AE ये जो लाइन है, ये मिलाने के बाद बोल रहे हैं ये M पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये M पर मिल रही है. तो दिस पॉइंट M, दिस इज पॉइंट M. क्या पूछा है उन्होंने? द एरिया ऑफ ट्राइंगल MAB. ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा है उन्होंने. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो BC के पैरेलल होगा, जो पॉइंट M से जाएगा, है ना. तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. यहाँ से इस M से जाता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो कि दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा. इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी, क्योंकि AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं. तो जो परपेंडिकुलर AB के लिए होगा वही परपेंडिकुलर CD के लिए होगा. तो हमने एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो AB पर भी परपेंडिकुलर और CD पर भी हो, और जो पॉइंट M से होकर जाए. ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो BC के पैरेलल हो जाएगा. अब ध्यान से देखते हैं, अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखें हम, ट्राइंगल MEF, ट्राइंगल MEF एंड ट्राइंगल MAB. इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, MEF एंड MAB. इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखें. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. अब किस तरीके से सिमिलर है? ठीक है, हम जानते हैं जो एंगल M है, ये वाला जो एंगल M है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल है भैया. MAMB और EMF ये एंगल बराबर हो जाएंगे. EMF ये वाला और AMB ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये. यहाँ से MFE और MBA ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है. ये लाइन इसके पैरेलल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. ये दो एंगल ही बराबर हो जाएंगे. और अगर इस एंगल को देखें तो ये वाला एंगल MEF, ये वाला एंगल MAB इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए. ट्राइंगल MEF और ट्राइंगल MAB, इन दोनों ट्राइंगल में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए. हेंस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. और हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होता है. अब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल तो होता है, साथ ही साथ इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं वो भी सेम रेशियो में होता है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके साइड के रेशियो इक्वल है, इनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी इक्वल होगा. तो एल्टीट्यूड का रेशियो यानी हम बोल सकते हैं इसका एल्टीट्यूड, ये इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ना, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, और इस पॉइंट को Q बोल देते हैं. तो अब जो इसके लिए जो एल्टीट्यूड है, MEF ट्राइंगल के लिए जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है MP एल्टीट्यूड आ रहा है. MP, ये MP जो एल्टीट्यूड है, MP अपॉन MQ, MP अपॉन MQ का रेशो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर ही आएगा.
अब इसके करस्पॉन्डिंग हम साइड ले लेते हैं ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ, क्योंकि ए बी जो साइड है इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और जो ये ई एफ जो साइड है ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी है, देखें आप ई एफ और ए बी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इन साइड्स का रेशो ही इनके एल्टीट्यूड के रेशो के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एम पी अपन एम क्यू, ये आ जाएगा एम पी अपन एम क्यू बराबर आ जाएगा ई एफ अपॉन ए बी, ई एफ अपॉन ए बी के इक्वल आ जाएगा, ई एफ अपॉन ए बी के, ई एफ अपॉन ए बी के बराबर हो जाएगा। अब ई एफ की वैल्यू हम जानते हैं ना, एम पी लिख देते हैं एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू, ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये टोटल लेंथ जो थी सी डी वो 16 थी। अब इन दो पॉइंट्स ने इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड किया, ये 16/3 हो जाएगी, ये भी 16/3 हो जाएगी, ये भी 16/3 हो जाएगी। तो ये आया वो आ गया 16/3, और जो ए बी है वो ए बी तो 16 है ही सही, तो 16/3 अपॉन 16। तो जो एम पी अपॉन एम क्यू आया, एम पी अपॉन एम क्यू जो आया उसका रेशो आ गया 16 अपॉन 16 इंटू 3, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/3, यानी एम पी अपॉन एम क्यू का जो रेशो आया 1/3 आया, यानी दोनों एल्टीट्यूड 1/3 में है, एम पी और एम क्यू 1/3 में है। हम जानते हैं ये एल्टीट्यूड जो है पी क्यू जो एल्टीट्यूड है जो दोनों पर परपेंडिकुलर है वो बी सी के इक्वल आएगा और इसके पैरेलल भी आएगा। तो बी सी की लेंथ 16 है, तो बेसिक बात है इस पी क्यू की लेंथ भी 16 हो जाएगी। तो अगर हम एम पी को x मान लें तो एम क्यू 3x हो जाएगा, और दोनों का सम इस x प्लस 3x का सम 16 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना, x की वैल्यू आ गई 4। जो x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो जो pm है, mp जो है या pm है वो आ जाएगा 4, और जो mq है वो आ जाएगा 3x, यानी 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। यानी ये जो साइड है ये mp जो है ये आ जाएगा 4 एंड जो mq है वो आ जाएगा 12। तो एल्टीट्यूड से आ गए हैं ना इनके, ये एल्टीट्यूड आ गया 4 और ये एल्टीट्यूड आ गया 12। तो बस बचा कुछ नहीं है, हमें पूछा है एम ए बी का एरिया, ट्राइंगल एम ए बी का एरिया। तो ट्राइंगल एम ए बी का एरिया निकल आएगा ना, ट्राइंगल एम ए बी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा 1/2 इंटू बेस ए बी ले लेते हैं, ए बी 16 है, इंटू हाइट हमें एल्टीट्यूड एम क्यू निकाल ही लिया, एम क्यू आया 12, यह जाएगा 12, कैंसिल कर देंगे यहाँ से, यह जाएगा 8, हो जाएगा 12 8 96। Hence the area of MAB is 90 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर या 96 सेंटीमीटर, इसका जो भी यूनिट आई इसकी यूनिट दे नहीं रखे इसलिए हमें केवल